वो यूपी बोर्ड से हट गया, सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको पढ़नी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि तो एक्स भी यहाँ 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जो पढ़ना था, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो आप लोग जानते थे, तो मैं सिंपल आपको समझाता, जैसे सपोज, ठीक है, यार आ जाए, उसके बाद तुरंत उसके मॉडुलर से डिवाइड कर दोगे तो आपको डीसी मिल जाएगा। तो ये चीज हो क्यों रही है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कैसे ये चीज आ रही है। तो पहले हम डीसीज को देखेंगे, डीसीज है क्या, ठीक है। ज्वाइन कर देते तो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर, यानी इसको आप बोलोगे ओपी वेक्टर। क्या इजीली दिख रहा है x1, तो x1 हो गया। और हाइपोटेनस अभी हमने बताया कि मॉड आर होगा, मॉड आर की, और हमने अभी बता भी दिया इससे पहले, अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप डायरेक्शन रेशियो में, ठीक है, क्या पढ़ना, ठीक है। चलो देखिए, वेरी सिंपल, है ना। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो सर ये भी बैक कर दो, 0। हेलो, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D, ठीक है। 3D बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या, ठीक है। तो हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना बेटा डायरेक्शन, ठीक है। आपने सुना भी होगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। हमें डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दो फॉर्म में पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है बेटा, फर्स्ट फॉर्म इसकी, और जो सेकंड फॉर्म है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये दोनों फॉर्म हम लोग को पढ़नी। इसके बाद अपने को पढ़ना क्या है, अपन को पढ़ना है नेक्स्ट, दैट इज क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस, ठीक है। स्क्यू लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्क्यू लाइंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आप देख रहे हो, ठीक है। अब हमको इन सारे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। और जो प्लेन वाला पार्ट था वो यूपी बोर्ड से हट गया, सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, फिर वो डायरेक्शन रेशियो को पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे, स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको पढ़नी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 3D पढ़ रहा हूँ, 3D पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। आपको पता है कि अभी तक सारा काम हम लोग 2D में कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस थी, y एक्सिस थी, तो हम इसको x बोल देते थे, इसको y बोल देते थे। अब आप 3D में पढ़ रहे हो तो आपकी एक एक्सिस बढ़ जाएगी, दैट इज z एक्सिस, तो आप z एक्सिस बोल दो। ये तीनों एक्सिस बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। बस ये z हम इस पे दिखा नहीं पाते, ये z बिल्कुल ऐसे आप देख लो, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी सब आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो। तो आपको अभी तक इसमें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जहाँ पे तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन। क्या है बेटा, ये ओरिजिन है, और इनके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, 0, 0, 0, क्योंकि x भी यहाँ 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना था, उसमें देखा था हम लोग सबसे पहले dr पढ़ना था, यानी डायरेक्शन रेशियो पढ़ना था, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो आप लोग जानते थे, तो मैं सिंपल आपको समझाता, जैसे सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है, वो वेक्टर हो गया r वेक्टर, और उसका जो इस तरीके से ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck ये लिखा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इस वेक्टर के dr बताओ, dr मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। तो आप जो भी ij के साथ देख रहे हो ना, वही उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ij के साथ क्या लिखा है बेटा, a लिखा है, b लिखा है और क्या लिखा है, c, तो ये आपकी dr हो जाएगी। सिंपल dr निकालने का तरीका ये है कि आपको जिस भी वेक्टर का dr यानी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, आप ये देखो कि ij के साथ क्या लिखा है, जो भी ij के साथ लिखा है बेटा वही आपकी dr बन जाएगी, ठीक है सर। dr तो समझ गए, जैसे आपने कहा कि अगर कोई वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, तो इसके जो सर dr होंगे वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज क्या होगा, 3, 2, 1, ये इसके dr हो जाएंगे। तो dr में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, dr इजीली फाइंड कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि dc's कैसे फाइंड करेंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे।
डायरेक्शन अगर कोसाइन आपको फाइंड करना है बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, इस वेक्टर के मॉड से इनके dr में डिवाइड कर दो। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आप r जान रहे हो, r क्या है, r दिखा है, आप मॉड r निकालो। ठीक है, आप जानते हो कैसे निकालते हो, आई जे कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करते हो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से आप r वेक्टर निकालो मॉड में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ठीक है निकल गया, अब डीसी क्या होंगे, डीसी सिंपल है बिल्कुल, क्या होगा डीसी बेटा, देखो आपने डी आर निकाले हो गया ए बी सी, आपने मॉड आर निकाल लिया, वेक्टर का मॉड निकाल लिया, तो आप कहोगे कि हो जाएगा ये ए अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर बेटा बी अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बेटा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने कहा अच्छा है, तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब पहले डी आर फाइंड करो, जब डी आर आ जाए उसके बाद तुरंत उसके मॉडुलर से डिवाइड कर दोगे तो आपको डीसी मिल जाएगा। तो ये चीज हो क्यों रही है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कैसे ये चीज आ रही है। तो पहले हम डीसीज को देखेंगे, डीसीज है क्या, ठीक है, उसको देखो। जैसे डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का मतलब तो कॉस होता है ना, तो हम लोग कॉस ही क्यों ले रहे हैं, हम लोग साइन भी ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये बेटा देखो, ये एक्सिस है आपकी, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई। अब ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पी को अब इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो सपोज करो वो x1, y1, क्या है z1, ये पॉइंट होंगे। अब ये आप जब ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, आपको पता है ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। भाई बताओ, ये पोजीशन वेक्टर बन गया, किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर देते तो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। यानी इसको आप बोलोगे ओपी वेक्टर, क्या बोलोगे बेटा, ओपी वेक्टर। और अगर आप इसको आर बोल दो, आर वेक्टर बोल दो, तो आप इसको आर वेक्टर भी बोल सकते हो, है ना, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आर वेक्टर बोल दोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ठीक है आर वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर आर वेक्टर पता क्या होगा, हमको सर एक्स आई कैप एक्स1 है ना, हाँ, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आप सिंपली ये मुझे बता दोगे, ठीक। अब ये जो वेक्टर बना है, ये एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो सपोज करो एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, y के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, और जो z एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो कितना बेटा, गामा है। तो अगर मैं आपसे कहूं ठीक है ये अल्फा हो गया, अब यहां से आप इस पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे अगर आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये तो चलो आपका x1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और ये आपका मॉड r होगा कि नहीं होगा, और मॉड r आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। मॉड r क्या होगा बेटा, आप कहोगे सर आई जी के कोफिशिएंट को स्क्वायर ऐड करना, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर। आप इस तरीके से लिखोगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ ठीक है ये हो गया आपका बेस, भाई आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये चीज क्या होगी, बेस होगी, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो बेस और हाइपोटेनस किसमें लगता है, कॉस में लगता है। तो आप सिंपली कह दोगे सर कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और बेस आपका इजीली दिख रहा है x1, तो x1 हो गया, और हाइपोटेनस अभी हमने बताया कि मॉड r होगा, मॉड r की वैल्यू क्या है बेटा, है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर। तो ये आपका कॉस अल्फा आ गया। फिर आप जब cos बीटा निकालने जाओगे तो आप y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, आप करोगे तो करने पे आप कहोगे सर ठीक है y एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब ये y1 है, ये क्या आ गया बेटा y1। अब ये 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, ठीक, ये आपका बीटा हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो cos गामा cos बीटा जो होगा वो भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब बेस आपकी कितना है, आपकी बेस y1 है, और हाइपोटेनस अभी भी सेम है, आप कहोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग cos गामा भी फाइंड कर सकते हैं। cos गामा में y ऊपर z1 आ जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन ही तो है, क्योंकि cos आ रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। और हमने अभी बता भी दिया, इससे पहले अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप डायरेक्शन रेशियो में, ठीक है, आप उनके मॉडुलस से डिवाइड करते हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। तो आप सिंपली देखिए क्या इसका मॉडुलस है और ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो यही cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होता है। अब मैं आपको एक चीज अगर यहाँ पे बताऊं, देखना ध्यान से, इसको हटा देते चले, हाँ देखते हैं। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते कैसे, cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर बीटा,
और प्लस कॉस स्क्वायर गामा करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर क्या करते हैं गामा करते हैं। तो अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा करोगे तो आप देख रहे हो कि पहले वाले में जो कॉस अल्फा है वो कितना है x1 अपॉन दिस, तो आप लिख दोगे x1 स्क्वायर और अपॉन में सबके अपॉन तो सेम है ना, सबके अपॉन सेम लिख दे, इस तरीके से सीधे एलसीएम ले जाता है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और क्या हो गया z1 स्क्वायर हो गया। दूसरे वाले में y1 स्क्वायर आएगा और तीसरे वाले में z1 स्क्वायर आएगा, दोनों चीजें सेम है। आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है 1। एक चीज हमको पता चल गई सर, ठीक है आपने बता दिया, अच्छी बात है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा होता है आपका 1। आप इजीली बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा आपका 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना चीज। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अब समझ में आ गया कि जो एंगल होंगे एक्स के साथ अल्फा होगा, वाई के साथ बीटा होगा और जेड के साथ क्या होगा गामा। क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको कोई एक वेक्टर दूं इस तरीके से, मैं भैया एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या इसके डी आर बताओ। तो सर डी आर बहुत सिंपल है, डी आर कैसे, जो भी आई जे के कोफिशिएंट है वही डी आर बन जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर 1 1 1। अब तुम कहोगे सर क्या डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर के सिर्फ एक ही होंगे? नहीं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का मतलब, तो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया इस डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन रेशियो का मतलब समझो, मैंने कहा आपसे इस डायरेक्शन में जाओ, तो इस डायरेक्शन में आप 3 किलोमीटर जाओ, 4 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, 100 किलोमीटर जाओ, लेकिन इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इस डायरेक्शन में आप कितना चल सकते हो? इनफाइनाइट चल सकते हो। तो उसी तरीके से अगर किसी वेक्टर के अलोंग आपको जाना है, डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो आप इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। कैसे? सुनो, मैं इसी को लिख सकता हूँ ऐसे 2 2 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको 100 100 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से इनफाइनाइट डी आर हो सकता है। लेकिन जब बात कोसाइन की आएगी तो कोसाइन बेटा इनफाइनाइट नहीं हो सकते, या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और डी आर आपको सिंपल, आप लेकिन आपको बताना क्या है, जो भी आईजे के कोफिशिएंट है उन्हीं को आप लिख दोगे सिंपल, वो क्या हो जाएंगे उसके डी आर हो जाएगा। पूछे कितने हो सकते हैं तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब बात करते हैं डीसीज की। ठीक है, डीसी जब आप निकालने जाओगे, अगर आप किसी वेक्टर का डीसी निकाल लो तो वो एक ही होगा, ठीक है समझ लो। लेकिन लाइन का क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि लाइन जो होती है बेटा इधर भी एक्सपेंड कर सकती है, इधर भी एक्सपेंड कर सकती है। लाइन के 2 होंगे लेकिन वेक्टर का एक ही होगा, है ना। तो आप इस चीज को समझ लेना। अगर आप लाइन की बात करो तो आप प्लस माइनस कर देना, वेक्टर में एक ही आप निकालोगे। तो आप डीसीज निकालोगे तो मैंने बताया कि जो भी इसके डीआर है, ठीक है, उसमें उनके मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। तो मॉडुलस का निकालोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर विच इज 1 1 3 रूट 3 आ जाएगा। तो दिस इज क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय। अगर ये लाइन के हैं, किसके बेटा? लाइन के, तो आप प्लस माइनस लगा देना। अगर वेक्टर की हो तो आप कुछ नहीं, बात समझ में आ गई। तो इससे से डीसी और डीआर निकाल लेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो, कह रहा है बेटा कि इफ अ लाइन मेक्स, ठीक है, इफ अ लाइन मेक्स, ठीक है, इफ अ लाइन मेक्स, ठीक है, एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी 90 डिग्री है, बीटा की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 60 डिग्री है, और जो आपकी गामा की वैल्यू वो कितनी बेटा 30 डिग्री। ठीक, हमसे कह रहा भैया देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अब देखो लाइन की बात कर रहा है तो हम प्लस माइनस लगा देंगे, जब भी लाइन की बात करेगा प्लस माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो भैया हमसे पूछ रहा है कि भैया डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो सिंपल सा तो है, तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें कॉस अल्फा निकालना है, तुम्हें कॉस बीटा निकालना है, तुम्हें कॉस गामा निकालना है। भाई डायरेक्शन कोसाइन का मतलब यही तो होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और उसने एंगल्स की वैल्यू दे दी है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉस 90। कॉस 90 बच्चे को पता है 0 होता है कि नहीं होता। कॉस बीटा निकालने जाओगे आप कहोगे सर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 बच्चे को पता है, आप कहोगे सर 1/2। फिर आप निकालने जाओगे कॉस गामा मतलब कॉस 30। कॉस 30 बच्चे को पता है वो क्या होता है बेटा √3/2। तो इस तरीके से आपने जो डायरेक्शन कोसाइन है वो निकाल लिया। लेकिन लाइन के पूछ रहा है ना, तो आप कहोगे सर प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस लगा दोगे और आपके क्या हो जाएंगे बेटा 0, 1/2, √3/2। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा।
तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, एंगल नहीं पता तो वेक्टर पता होना चाहिए। भाई कुछ तो दो तभी तो निकालेंगे। अब अभी इसने एंगल दिया, एंगल से हमने ये फाइंड कर लिया। सिंपल है, वेरी सिंपल, है ना। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चले चलो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अच्छा इनको हटाना, हटो, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखो ध्यान से। कह रहे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मीट्स पॉइंट एट दिस। देखो पॉइंट है अगर, तो हम लोग पहले देखो वेक्टर का ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, लाइन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ही हमें चाहिए। अगर हमें वेक्टर नहीं पता तो वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर बनाना में बहुत आसानी से आता है। अच्छा बताओ बेटा, एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है बेटा -2, 4, 5, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 1, 2, 3। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, अब जिस डायरेक्शन में भी कर रहा हूँ, सपोज करो अब इसको ए बोल रहा हो, इस पॉइंट को बी बोल रहा हो, तो आपने वेक्टर बना लिया ए बी वेक्टर। तो पहले आपको वेक्टर बनाना है। क्या बनाओगे पहले, वेक्टर। अगर वेक्टर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी हो जाए क्वेश्चन। नहीं गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो वेक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे। वेक्टर फाइंड करना सबको आता है भाई, आता है कि नहीं आता। तो ए बी वेक्टर आप बनाओगे तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको आप क्या करो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 1 में से -2 करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और आई कैप आ जाएगी। भाई 1 में से -2 करेंगे, ठीक है, यही तो करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं तो वेक्टर आ जाता है ना। भाई ए बी वेक्टर क्या होता है भाई, क्या टेंशन ले रहे हो। ए बी वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर होता है OB माइनस OA। तो इन सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे। कहीं भी ओरिजिन लगा दो, यहाँ पे लगा दिए, लो यहाँ पे ओरिजिन हो गया। अब बताओ हो गया। तो OB माइनस OA करेंगे तो आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आई वाले कोएफिशिएंट क्या था 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो आई कैप आ गया। अब इसको माइनस करोगे बेटा, प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 और क्या आ गया बेटा जे कैप आ गया। प्लस क्या लिख दोगे बेटा 3 माइनस 5 और क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब हमको बताओ, आप कहोगे सर ए बी वेक्टर क्या होगा। ए बी वेक्टर लिख लो ना, 2 1 कितना हो गया 3 आई कैप, ये हो गया। और माइनस क्या आएगा ना, माइनस का 2 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप, ये आ गया आपका। अब मुझे बताओ, मुझसे उसने पूछा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें पता डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग पहले निकालते हैं मॉडुलस। इसका मॉडुलस निकालोगे आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड का 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, भैया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 8 9 17, यानी रूट में कितना आ गया 17। अब डीसीज निकालना है, सिंपल डीसीज कुछ भी नहीं है, हम लोग को पता है डीसीज हम कैसे निकालते हैं। पहले प्लस माइनस लगा दो, लगा दिया, ठीक है। क्या बताओगे, कहोगे सर इनके डिवाइड कर दो 3/√17 कॉमा -2/√17 कॉमा -2/√17। तो इस तरीके से हम लोग डीसीज फाइंड कर लेंगे। भाई हम लोग को सबसे पहले वेक्टर चाहिए, जैसे वेक्टर आ जाएगा हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उस वेक्टर से डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारा जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, हो गई है ना। तो ऐसे क्लियर करते रहेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, डीसीसी फाइंड करना, डीसीजन में फाइंड कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। देखो देखो बेटा क्या है कि हमें लाइन की इक्वेशन पूछता है, ठीक। सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, और वो किसी वेक्टर के पैरेलल है। सपोज करो ये वेक्टर है, ये जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम बी वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोलना है बेटा, समझना मेरी क्वेश्चन तो अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये बताएंगे फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। आप देख रहे हो, कह रहा है कि एक लाइन है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन है L1, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल, पैरेलल का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। अब इनकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, पैरेलल इसके है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो हमने बताया था, आप लोग पहले से भी जानते हो कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इफ A vector is parallel to B vector, then we can write A vector is lambda times of B vector। आपको पता ही है ये चीज कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो एक वेक्टर उसके लैम्डा टाइम्स होगा। ये चीज आपको क्लियर है। तो ये वाला वेक्टर तो आपको पता है, लेकिन ये वाला आपको वेक्टर नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बता रहे कि भाई हमको एक पॉइंट पता है, हमें क्या पता है पॉइंट, उस पॉइंट को आप ए वेक्टर बोल दो, यानी आप 1 2 3 ये आपका एक वेक्टर है।
बस आपको करना क्या है कि भैया हमें वेक्टर चाहिए, क्योंकि हमें ये वेक्टर गिवन है तो हमें भी एक वेक्टर चाहिए जो वेक्टर इसके पैरेलल बन जाए। तो क्या हमें वेक्टर बनाने के लिए 2 पॉइंट नहीं चाहिए होते? बिल्कुल 2 पॉइंट चाहिए होते, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट तो हमें दे दिया जहां से लाइन पास हो रही है, एक पॉइंट अपने मन से लेट करेंगे, वो है आर वेक्टर। समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट हो गए तो अब मुझे बताओ, मुझे वेक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या कहोगे? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वेक्टर आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं पी बोलूं, इस पॉइंट को मैं क्यू बोलूं, तो क्या मुझे हक नहीं है आपसे पी क्यू वेक्टर पूछने का? बिल्कुल है। आपको सर पी क्यू वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर, पी क्यू वेक्टर मतलब आर माइनस ए वेक्टर। अभी इस पॉइंट को हटा रहे हैं, वो क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है? अभी मैंने बस सिंपली दिया ए वेक्टर। तो मैंने कहा कि भाई ये पॉइंट P जो है वो A वेक्टर है और पॉइंट Q क्या है? R वेक्टर है। तो अगर PQ वेक्टर चाहिए हमको तो हम क्या करेंगे? OQ माइनस OP करेंगे, और OQ R वेक्टर है और OP A वेक्टर है, तो आपको PQ वेक्टर आ गया, R माइनस A वेक्टर आ गया। तो आपको 2 वेक्टर पता चल गया, एक लाइन पे पता चल गया, एक वेक्टर उसने दिया है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अभी बताओ मैंने क्या लिखा कि एक वेक्टर इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर। तो आप कहोगे सर हाँ समझ गए, तो इसका मतलब सर आप लिख दोगे यहाँ पे कि r माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बिल्कुल यही लिखेंगे भाई, एक वेक्टर यहां से उठाया, एक वेक्टर उसने हमें दिया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें लैम्डा लगा दें। पैरेलल की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि लैम्डा टाइम्स होगा। तो सिंपली जो r वेक्टर आ गया वो आ गया a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। सर ये क्या? यही तो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन यही है, वो भी किसमें? वेक्टर फॉर्म। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ आपको करना ही। आपको क्या, आपको एक वेक्टर गिवन होगा, एक वेक्टर आपको एक पॉइंट गिवन होगा, आपको सिंपली करना है कि भैया आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सिंपल। ये जो ए है ये समझ जाना, ये पॉइंट है, यानी जिसके साथ लैम्डा नहीं हो क्या है? पॉइंट। और जिसके साथ पॉइंट है लैम्डा लिखा है वो आपका वेक्टर हो जाएगा, वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्शन ही तो होता है, मतलब वो डायरेक्शन हो। तो आपको जहां से डायरेक्शन मिल रही है उसके साथ लैम्डा होगा। बात समझ में आ गई? तो जो भी आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, आपको एक पॉइंट दे रहे हैं, आपको वेक्टर दे रहे हैं, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। पॉइंट की जगह ए की जगह पे पॉइंट रख देना है, और बी की जगह पे आपको वेक्टर रख देना है, या डायरेक्शन पता हो डायरेक्शन रख देना। क्लियर हो गया? फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया। क्या आया फॉर्मूला? फॉर्मूला आया आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा जल्दी से ए वेक्टर बताओ भैया। ए वेक्टर सर पॉइंट है सर 1 i कैप सर प्लस 2 j कैप सर प्लस 3 k कैप। भैया यही तो होगा, ये क्या आपने यहाँ पे प्लस 3 k। ठीक है, ए वेक्टर क्या हो गया? i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है सर 3 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस का 2 k कैप। अच्छा ये है क्या? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर अभी तो आपने बताया क्या कि आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ये लिखा है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस का 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k। सर आगे कुछ करना है? यही छोड़ देना, यही छोड़ देना। अगर वेक्टर फॉर्म पूछा है तो यही छोड़ देना। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, जब पूछेगा तब देखेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता है, आपको पॉइंट गिवन है, आपको वेक्टर गिवन है, आपको डायरेक्शन गिवन है, आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज अ पॉइंट एंड बी वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जब बी वेक्टर इज वेक्टर जो भी बोल सकते हैं, तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दे दी गई है, कहाँ जाना है ये तो बताओ, कहाँ से स्टार्ट करना है ये बताओ, कहाँ जाना है ये तो बताओ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो लैग करने लगा तो ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखेंगे राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन बाय। ये देखो कार्टेशियन फॉर्म है वेक्टर। कौन सी फॉर्म बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म जो हमने लिखी ना लाइन की, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो अभी कार्टेशियन फॉर्म है उसको देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? सिंपल है बेटा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है वो याद कर लो आप। क्या होती है बेटा? x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है, प्लस y माइनस
y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन कौन सी फॉर्म बेटा ये? कार्टेशियन। कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन। कौन सी फॉर्म होगी? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपने इस तरीके से देख लिया। तो सर ये बताइए x1 y1 z1 क्या है? ये x1 y1 z1 बेटा पॉइंट है। x1 y1 z1 क्या है? ये पॉइंट है। जैसे आपने ए वेक्टर देखा था उसमें, तो ये पॉइंट है। सर एबीसी क्या है? एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है। एबीसी क्या है बेटा? डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गई बात? तो हम लोग को देखो करना क्या है, जो हम लोग ए वेक्टर लेते थे वही ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से कंपेरिजन करूं, ठीक है, मुझे एक बार बताओ, ये लिखा x माइनस 5 अपॉन में, ठीक, y प्लस 4 अपॉन में 7, z माइनस 6 अपॉन में 2। तो आपको क्या चाहिए? आप इससे कंपेयर करोगे। तो मैं आपसे बोलूँगी ठीक है ये वेक्टर फाइंड करो भाई, या तो पॉइंट फाइंड करो। तो पॉइंट क्या बताओगे? पॉइंट क्या बताओगे? कंपेयर करो जरा पॉइंट को इससे। माइनस लगता है ना, ये हो गया 5 कॉमा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका पॉइंट आ गया। क्या आ गया? पॉइंट आ गया। और आपके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी डी आर होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो आपका होगा सर 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2, ये हो गया। आप इसी को बी वेक्टर बोल दोगे और इसको क्या बोल दोगे बेटा? ए वेक्टर। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर, और डायरेक्शन क्या बोलते हैं? बी वेक्टर। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू में क्या हो गया बेटा? ए वेक्टर क्या हो गया आपका? 5i कैप, ठीक है, माइनस का 4j कैप प्लस का 6k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या बेटा? vi कैप प्लस 7j कैप और प्लस का 2k। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या क्या भैया? वेक्टर इक्वेशन निकालो, इसकी कार्टेशियन फॉर्म दी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? x1 y1 z1 आप फाइंड कर लोगे, वही आपके पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हमने पॉइंट लिख लिए, और जब डायरेक्शन रेशियो लिखोगे क्या हो जाएंगे? 3 7 और 2। तो इस तरीके डायरेक्शन रेशियो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है? ये पॉइंट ही तो ए वेक्टर होता है वेक्टर इक्वेशन में। तो क्या होता है वो? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लिख दोगे बी वेक्टर किया, मैं तो बी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यार भी क्वेश्चन हो गया, लिख देखते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन अलग से नहीं दी है, हमें खुद ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बुक देखते हैं। कह रहा है कि भैया 2 पॉइंट में तुमको दे दिए, ठीक है, और ये लाइन ही पे पॉइंट है। देखो देखना जाए, ये लाइन है, ठीक है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट आपका हो गया 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 5, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका इसी में दिया 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 6। अब आप बताओ, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है इक्वेशन के लिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होता है एक पॉइंट और आपको चाहिए होती है डायरेक्शन। अगर आपको पॉइंट और डायरेक्शन मिल गया, अब इक्वेशन फाइंड करनी होती है। आपको पॉइंट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन। तो पॉइंट तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हो। डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के लिए आपको पता है ना, मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं, इसको बी पॉइंट बोल दूं। तो डायरेक्शन पाने के लिए मुझे वेक्टर चाहिए। वेक्टर कैसे बनता है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए बी वेक्टर आप फाइंड कर लो। भाई 2 पॉइंट दिए, उन दोनों पॉइंट को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप इसको ओजी से ज्वाइन कर दो, ये आपका ओए हो गया, ये आपका ओबी हो गया। तो ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन ले लेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे, मेरा वेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप मुझे यहाँ बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा? ओबी माइनस ओए करोगे तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0।